हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण सम्मान ज्ञान प्रश्न के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? तो देखिए, इसका सही आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना का कमांडर होता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेना का कमांडर राष्ट्रपति होता है। लेकिन ये भारत के मंत्रिपरिषद पर के सलाह पर कार्य करता है। जो राष्ट्रपति का पद है वो अनुच्छेद 52 में इसका सृजन है। अनुच्छेद 52 में सृजन है और 53 में इसकी सारी शक्तियां मौजूद है। अनुच्छेद 53 में इसकी सारी शक्तियां राष्ट्रपति का मौजूद है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो देखिए, विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कर्बिक विटामिन सी का रासायनिक नाम है। टोकोफेराल ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए, द्वीप क्या होता है? द्वीप क्या होता है? द्वीप जो होता है एक स्थल खंड चारों ओर समुद्री जल से घिरा होता है, उसे द्वीप कहते हैं। तो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के अधीन है। ग्रीनलैंड का क्या है? तो डेनमार्क देश है, उसके अधीनस्थ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भोर का तारा मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो देखिए, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, शुक्र को। भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकता हुआ तारा, ठीक है, ये सारे इसी का उपनाम है। शुक्र का ही उपनाम है। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र का और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए, टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है। टमाटर में विटामिन सी पाया जाता है और आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है क्योंकि दादा साहेब फाल्के ने ही सबसे पहला फिल्म भारत का जो है राजा हरिश्चंद्र, जो बिना बोलता हुआ फिल्म है, उसका निर्माण दादा साहेब फाल्के ने किया था। इसीलिए इन्हें सिनेमा जगत का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो देखिए, संसार का या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और हुगली नदियों के संयुक्त मेघना नदियों के संयुक्त धारा से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी नामक का वृक्ष अधिक पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरबन रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे, वो सबसे पहले चंद्रमा के धरती पर उतरे थे। नेक्स्ट हमारा है, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो सेब के खाने योग्य भाग जो है वो पुष्पासन कहलाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानवाधिकार पुरस्कार प्रथम बार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नेशनल मंडेला ने सबसे पहले मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त किया था। नेक्स्ट हमारा है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को बाल रक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। गोकुलदास तेज प्रताप महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो देखिए बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में स्थित है। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। इसे बाबर को 2 बार दफनाया गया था। बाबर को 2 बार दफनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यमा किसकी रचना है। तो देखिए यमा जो है महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रचना है यमा। नेक्स्ट हमारा है बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो देखिए बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बाद में ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका प्रसिद्ध नाम बुद्ध हो गया, महात्मा बुद्ध हो गया। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुबनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। बोध गया बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट हमारा है भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है, जो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना किया गया था। 29वां राज्य है तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को स्थापना किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की थी। तो रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। रोएंटजन ने एक्स किरण की खोज की थी। किसने करो या मरो का नारा दिया था। तो देखिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1942 ईस्वी में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने। हे राम का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट हमारा है चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, मैक्सिको जो है वो चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है विश्व में। विश्व में मैक्सिको देश है जो चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो देखिए 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखिए जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी कौन सी है। तो कीवी है। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी का नाम क्या है, कीवी है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो देखिए मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देविका रानी चौधरी दादा साहेब से 1969 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया था। देविका रानी चौधरी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। दादा साहेब फाल्के सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नामक सबसे पहला फिल्म बनाया था भारत में, इसीलिए इन्हें पितामह फिल्म जगत का कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है बांस क्या है। तो बांस एक घास है। बांस कैसी प्रजाति है। तो बांस एक घास की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। तो देखिए सूर्य में नाभिकीय संलयन ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी 2 हल्के हल्के नाभिक जुट करके आपस में संलयित होकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा का मतलब कि ऊर्जा निकालते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को ही हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। सूर्य में मुख्य रूप से हाइड्रोजन होता है जो चेंज होकर के हीलियम में चेंज हो जाता है और भारी मात्रा में ऊर्जा निकालता है। तो सूर्य में क्या है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, या तारा में भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। सूर्य में 7 रंग होते हैं, इस बात का पता सर्वप्रथम न्यूटन महोदय ने लगाया था। 7 रंग होता है सूर्य में, श्वेत प्रकाश के नाम से जानते हैं, इस बात का पता सर्वप्रथम न्यूटन महोदय ने लगाया था। सूर्य से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें जिसे पराबैंगनी किरण कहते हैं, उसका रक्षा ओजोन परत करता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। आज का हमारा टेस्ट है, देखिए आज का जो हमारा टेस्ट है आप लोग के लिए, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। आप लोग आंसर में इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। दूसरा टेस्ट है आप लोग के लिए, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है।